हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग लेबलिंग चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग सर्वेइंग के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है तलेच्छड़ लेबलिंग, उस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में जितने टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए थे उसके आगे के टॉपिक के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम्मानित तलों की गणना की विधियाँ, यानी आरएल को किस किस मेथड से फाइंड आउट करते हैं, रिड्यूस लेवल को किस किस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो रिड्यूस लेवल सम्मानित तल की गणना की दो विधियां हैं, यानी आरएल फाइंड आउट करने के लिए दो विधि है। पहली विधि क्या है? उपकरण ऊंचाई विधि, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, या इसको कोलिमेशन मेथड भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा है उतार चढ़ाव विधि, यानी राइज एंड फॉल मेथड। तो ये आपकी दो विधियां हैं जिसकी सहायता से आप भूमि पर स्थित विभिन्न बिंदुओं के या विभिन्न स्टेशनों के रिड्यूस लेवल को, सम्मानित तल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम ब्रीफ स्पेसिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो मेथड है वो क्या है? उपकरण ऊंचाई विधि, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या कोलिमेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं? इस मेथड में हम उपकरण की प्रत्येक स्थापना के लिए उपकरण ऊंचाई ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी बार हम लोग इंस्ट्रूमेंट को एक स्थान पे से दूसरे स्थान पे, दूसरे से तीसरे से, या ऐसे कह सकते हैं कि जितनी बार आप उपकरण की स्थापना करेंगे उतनी बार आप उपकरण ऊंचाई क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। और इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसी ऊंचाई के संदर्भ में वांछित बिंदुओं की या डिफरेंट पॉइंट्स की आप क्या करेंगे? सम्मानित तल की क्या करेंगे? गणना करेंगे। किसकी सहायता से? तो एचआई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, इस मेथड में। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या करते हैं? सर्वप्रथम जिस स्टेशन पे सम्मानित तल हमको ज्ञात होता है, यानी सबसे पहला इस मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं? जिस पॉइंट का सम्मानित तल या आरएल ज्ञात रहता है उस स्टेशन पर अपने स्टाफ को रख के रीडिंग लेते हैं, तो उसे हम पश्च दृष्टि कहते हैं। यानी ज्ञात मान वाले बिंदु पे, ज्ञात सम्मानित तल मान वाले बिंदु पे स्टाफ रख के जब रीडिंग लेंगे तो उसे बैक साइड बोलेंगे। यानी जब हम फर्स्ट स्टेशन का सम्मानित तल में जब हम बैक साइड जोड़ देंगे तो हमारी उपकरण ऊंचाई या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होती है वो निकल जाती है। अब जब हमको एचआई मिल जाएगा तो इस एचआई के आधार पर हम अगले स्टेशन के बिंदु की क्या करेंगे? जो फॉर साइड अग्रदृष्टि पाठ्यांक या रीडिंग लिए रहेंगे उसको एचआई में से घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? उस बिंदु का सम्मानित तल निकल जाएगा। यानी जब हम क्या करेंगे? अब इस उपकरण ऊंचाई से अगले स्टेशन बिंदु पर ली गई जो अग्रदृष्टि है उसको घटाकर उसका सम्मानित तल ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे। अब क्या है? अब फिर लेबल उपकरण की अगली स्थापना के लिए हम फिर पश्चिम दृष्टि जोड़कर हम फिर उपकरण ऊंचाई निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक जगह से जितने दूरी तक का, जितने बिंदु तक का आप आरएल फाइंड आउट कर चुके हैं, रिड्यूस लेवल फाइंड आउट कर चुके हैं, अब उससे आगे का फाइंड आउट करना होता है। और जब हमको जिस स्टेशन पे खड़े होके लेबलिंग करते हैं उसके बाद, उस रीडिंग के बाद वो पॉइंट नहीं दिखता है तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को दूसरी जगह ले जाके स्थापित करते हैं। ठीक है, तो जितनी बार हम स्थापित करेंगे फिर ज्ञात मान वाले बिंदु पे स्टाफ रख के रीडिंग लेंगे, वही आपकी बैक साइड हो जाएगी। और फिर आप बैक साइड में आरएल जोड़ेंगे तो आपका नया एचआई मिल जाएगा। और फिर नए एचआई में से जिस पॉइंट पे हमको लेबल बताना होगा, जिस पॉइंट का, उस वहाँ पे स्टाफ रख के अगर दृष्टि लेंगे, फोर साइड मान लेंगे और उसको एचआई में से घटा देंगे। इसी तरह कैलकुलेशन करते हुए फाइनली क्या करेंगे? अपने अंतिम स्टेशन तक आप क्या करेंगे? पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, आप इसमें देख रहे कि एक टेबल बनाए हैं।
इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टेबल है और इसी टेबल की सहायता से या इसी टेबल के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न बिंदुओं की या विभिन्न विभिन्न स्टेशनों की आरएल फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आरएल फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले आपको सम्मानित तल ज्ञात करने से पहले ये टेबल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी टेबल के आधार पे हम विभिन्न विभिन्न स्टेशनों की आरएल फाइंड आउट करते हैं। तो इस टेबल में सबसे जो पहला कॉलम है वो है स्टेशन का। इस टेबल में जो सबसे पहला कॉलम है वो है स्टेशन का, दूसरा जो कॉलम है वो है दूरी का, ठीक है, और तीसरा जो कॉलम है वो है स्टाफ रीडिंग का। अब स्टाफ रीडिंग में तीन तरह के रीडिंग आते हैं। स्टाफ रीडिंग में तीन तरह के रीडिंग आते हैं। पहला आता है पश्च दृष्टि, दूसरा आता है इंटरमीडिएट साइड यानी मध्य दृष्टि, और चौथा आता है अग्र दृष्टि यानी फोर साइड। अब आपको पता ही है कि पश्च दृष्टि, मध्य दृष्टि और अग्र दृष्टि होता क्या है। तो जब ज्ञात मान वाले बिंदु पे स्टाफ रख के रीडिंग लेंगे तो उसे हम बोलते हैं पश्च दृष्टि। अग्र दृष्टि क्या होता है, तो जिस बिंदु का आरएल बताना होता है, जिस बिंदु का रिड्यूस लेवल बनाना होता है, उस बिंदु पे अगर स्टाफ रख के रीडिंग लेंगे तो उसे हम बोलते हैं फोर साइड। और पश्च दृष्टि यानी बैक साइड और फोर साइड को छोड़ के बीच में जितने सारे रीडिंग होंगे वो सारे इंटरमीडिएट साइड या इंटरमीडिएट रीडिंग कहलाएंगे या मध्य दृष्टि कहलाएगा, ठीक है। अब जो इसके बाद हमारा चौथा जो कॉलम होता है वो उपकरण ऊंचाई होता है। अभी और मैंने बताया आपको उपकरण ऊंचाई कैसे निकलेगा, जब आप ज्ञात मान वाले सम्मानित तल में, जब ऐसा बिंदु जिसका सम्मानित तल ज्ञात है उसमें जब आप बैक साइड जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, एचआई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा कॉलम। पांचवा जो कॉलम है वो है आरएल का और छठा जो कॉलम है वो है रिमार्क का। यानी उपकरण ऊंचाई विधि से अब अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ये कॉलम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस पे हम बेस्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्सों का लेवल निकालने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक डंपी लेवल द्वारा निम्न क्रमागत पाठ्यांक लिए गए। यानी एक डंपी लेवल के द्वारा क्रम के अनुसार कुछ रीडिंग लिए गए। रीडिंग क्या क्या है, तो 1.895, 1.500, 1.865, 2.570, 2.990, 2.020, 2.410, 2.520, 2.960। तो इतने सारे यानी 3 3 6 99 रीडिंग लिया गया है। यानी डंपी लेवल द्वारा क्रमागत रूप से क्रम से 9 पाठ्यांक लिया गया है। अब कह रहा है कि लेबल की स्थिति क्रमशः चौथे, छठे तथा चौथे, सॉरी 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लेवल की स्थिति क्रमशः चौथे, छठे तथा 9वें पाठ्यांक के बाद बदली गई है। प्रथम स्टेशन का जो सम्मानित तल है वो दिया 30.500 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि लेबलिंग बुक पे आप क्या करिए, इस पाठ्यांकों को क्रम के अनुसार नोट करिए और उपकरण ऊंचाई विधि का प्रयोग करते हुए आप विभिन्न स्टेशनों के सम्मानित तलों की गणना कीजिए, ठीक है। यानी एचआई मेथड से आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन का आरएल बताएंगे और जांच भी करेंगे कि क्या हम जो आरएल निकाले हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले टेबल में लिखेंगे स्टेशन, फिर आप क्या लिखेंगे, दूसरा दूरी। तो चूंकि इस पूरे प्रॉब्लम में कहीं दूरी का जिक्र नहीं किया है, कहने का मतलब ये नहीं कहा है कि आपकी रीडिंग 10-10 मीटर या 20-20 मीटर के अंतराल पे लिए गए, ये नहीं कहा है। तो दूरी वाला कॉलम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब दूसरा कॉलम क्या आ गया, स्टाफ रीडिंग का, और स्टाफ रीडिंग कितने रहेंगे, 3, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड। अब जो तीसरा कॉलम आएगा वो आएगा उपकरण ऊंचाई यानी एचआई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चौथा जो कॉलम आएगा वो आएगा सम्मानित तल का यानी रिड्यूस लेवल का, और पांचवा जो कॉलम आएगा वो रिमार्क आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी स्टेशन को
फील नहीं करेंगे, स्टेशन के सीरियल नंबर को लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कितने स्टेशन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रॉब्लम में जितनी रीडिंग दी गई रहती है उस रीडिंग को सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस टेबल में भर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है, कि जो लेबल की स्थिति है चौथे, छठे तथा नौवें पे बदली गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस जिस स्थान पे, जिस जिस रीडिंग पे आपके लेबल को शिफ्ट किया गया है उस स्टेशन पे दो रीडिंग मिलते हैं, एक मिलता है फॉर साइड और एक मिलता है बैक साइड। ठीक है, तो एक लेबल से कितने भी सारे रीडिंग लिए गए हों, सबसे जो पहला रीडिंग लिया जाता है, ठीक है, वो बैक साइड होता है और सबसे लास्ट वाली रीडिंग फॉर साइड होता है। यानी इसमें 9 रीडिंग टोटल लिए गए हैं। अगर ये 15 होता, 18 होता, 20 होता, 25 होता, चाहे जितना भी होता, सबसे जो पहली रीडिंग थी वो बैक साइड में भरी जाती और सबसे लास्ट रीडिंग किस में भरा जाएगा, फॉर साइड में भरा जाएगा। ये फिक्स है, इसको नोट कर लीजिए। क्यों सबसे पहला रीडिंग बैक साइड में भरा जाता है? क्योंकि पहला रीडिंग जो हम लेते हैं, बैक साइड जो लेते हैं, वो ज्ञात मान वाले बिंदु पे स्टाफ रख के रीडिंग लेते हैं, इसलिए वो बैक साइड होता है। तो सबसे पहला रीडिंग किस में भराएगा, बैक साइड में। अब देखिए, अब आपका कहा है कि लेबल की स्थिति चौथे पे बदली गई है, तो ये जान लीजिए कि जिस पे स्थिति बदली जाएगी, जिस रीडिंग पे, वो रीडिंग जाएगा फॉर साइड में और उसके आगे वाली जो रीडिंग है वो जाएगी बैक साइड में। तो चौथे पे जब चेंज किया गया है तो चौथा जाएगा फोर साइड में और पांचवा जाएगा बैक साइड में। लेकिन चौथे के पहले के बाद और चौथे के पहले बीच में दो रीडिंग है, दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा कहाँ पे चला जाएगा, इंटरमीडिएट साइड में। तो पहला स्टेशन हो जाएगा बैक साइड का, दूसरा इंटरमीडिएट का और तीसरा भी इंटरमीडिएट का। और चौथे स्टेशन पे मैंने बोला कि जब चौथे पे चेंज किया गया है तो चौथे पे दो रीडिंग मिलेगा। चौथे स्टेशन पे क्या क्या मिलेगा, एक फोर साइड मिलेगा, एक बैक साइड मिलेगा। तो चौथे पे चेंज किया तो चौथा चला गया फोर साइड में, यानी 2.570 जो चौथी रीडिंग है वो चला गया फोर साइड में। और जस्ट इसके आगे की जो रीडिंग है वो चली जाती है बैक साइड में, यानी 2.990 किस में चली जाएगी, बैक साइड में, पांचवी रीडिंग। यानी चौथे स्टेशन पे दो रीडिंग मिला, एक फोर साइड मिला, एक बैक साइड मिला। क्यों ऐसा मिला कि जिस जिस स्टेशन पे हम लेबल शिफ्ट करते हैं उस स्टेशन पे दो रीडिंग मिलते हैं। ठीक है, एक फोर साइड मिलता है, एक बैक साइड मिलता है। इसीलिए जब चौथे पे चेंज किया गया है तो चौथा रीडिंग चला जाएगा फोर साइड में और चौथे के जस्ट आगे वाली पांचवी रीडिंग इसी स्टेशन पे, चौथे स्टेशन पे ही चला जाएगा बैक साइड में। क्लियर? अब आप 5 रीडिंग तक भर चुके। फिर कहा है, फिर छठे पे चेंज किया गया है तो फिर छठवां रीडिंग चला जाएगा नेक्स्ट स्टेशन पे फोर साइड में और जस्ट उसके आगे के सातवां जो रीडिंग है वो उसी स्टेशन पे बैक साइड में चला आएगा। तो इस हिसाब से हमारे पाँचवें स्टेशन पे जो छठवां वाली रीडिंग है वो फोर साइड में चली जाएगी और जो सातवां वाली रीडिंग है वो बैक साइड पे चली जाएगी उसी स्टेशन पे। किस स्टेशन पे? पाँचवें स्टेशन पे। क्लियर? अब देखिए, अब फिर कह रहा आपका, आप कितने रीडिंग तक भर चुके, 7 रीडिंग तक भर चुके। अब फिर कह रहा कि आपको लेबल 9वें पे चेंज किया गया है और 9वां लास्ट रीडिंग भी है, तो 9वां किस में चला जाएगा, फोर साइड में। तो 9वां चला गया फोर साइड में, तो 8वां किस में जाएगा, इंटरमीडिएट साइड में। तो आप क्या करेंगे, छठे स्टेशन पे इंटरमीडिएट साइड को क्या करेंगे, नोट कर देंगे। अब जो सातवां स्टेशन क्या हो जाएगा, जो लास्ट रीडिंग है जो फोर साइड में चली जा रही है वो आपका हो गया सातवां रीडिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर लिए, रीडिंग को फील कर दिए। क्लियर? अब देखिए, जब रीडिंग को आप फील कर दिए, ठीक है, तो अब आपका पहले पॉइंट का जो आरएल है वो दिया हुआ है। पहले पॉइंट का आरएल दिया हुआ, कितना दिया है, 30.500 मीटर। अब जब आप एचआई निकालेंगे तो इस ज्ञात मान वाले में क्या करेंगे, 30.500 में क्या करेंगे, बैक साइड यानी 1.895 जोड़ देंगे तो आपका एचआई मिल जाएगा 32.395 मीटर। ठीक है, और जब इस एचआई में से दूसरे स्टेशन की रीडिंग घटाएंगे, यानी दूसरे स्टेशन की रीडिंग क्या, 1.500 घटाएंगे किस में से, 32.395 में से, तो आपका दूसरे स्टेशन का आरएल मिल जाएगा 30.895 मीटर। ठीक है, और जब फिर तीसरे स्टेशन का जो रीडिंग है उसको फिर एचआई में से घटाएंगे, यानी 32.395 में से जब आप 1.865 जब घटाएंगे तो आपका तीसरे स्टेशन का आरएल मिल जाएगा 30.530। ठीक है, और जब फिर आप इसी एचआई में से चौथे स्टेशन का आप रीडिंग घटाएंगे फोर साइड वाला, तो 2.570 घटा देंगे 32.395 में से, तो आपका चौथे स्टेशन का आरएल मिल जाएगा 29.825।
अब आप देख रहे हैं कि चौथे स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया है। तो मैंने बोला था जितनी बार आप इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे जिस जिस स्टेशन पे, उतनी बार आपको नए नए एचआई मिलेंगे। तो चूंकि यहाँ पे 2 रीडिंग है यानी चेंज किया गया, तो यहाँ पे फिर नया एचआई मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा? तो चौथे स्टेशन के आरएल में यानी 29.825 में आप इस स्टेशन का बैक साइड यानी 2.990 जोड़ देंगे, किसमें? 29.825 में। तो आपका नया एच आई मिल जाएगा कितना? 32.815। और जब आप इस एच आई में से पाँचवें स्टेशन का फॉर साइड घटाएंगे तो आपका पाँचवें स्टेशन का आर एल मिल जाएगा कितना? तो 32.815 में जब आप 2.020 घटा देंगे तो आपका नया आरएल मिल जाएगा। पाँचवें स्टेशन पे कितना मिलेगा? 30.795। और फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया यानी 2 रीडिंग मिला है तो शिफ्ट किया गया है। तो फिर आप 30.795 में यानी पाँचवें स्टेशन के आरएल में पाँचवें स्टेशन का बैक साइड जब जोड़ देंगे कितना? 30.795 में जब आप 2.410 जोड़ देंगे तो आपका फिर नया एच आई मिल जाएगा कितना? 33.205 मीटर। और जब आप इस नए एच आई में से आप इंटरमीडिएट साइड वाली रीडिंग यानी छठवीं रीडिंग घटा देंगे तो छठवें स्टेशन का आर एल मिल जाएगा यानी 33.205 में से 2.520 घटा देंगे तो आपका छठे स्टेशन का आरएल मिल गया। और फिर जब इसी एचआई में से 33.205 में से 2.960 घटा देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? आपका लास्ट आरएल मिल जाएगा 30.245। ठीक है, दे चलिए। अब जब इतना मिल गया तो अब आप क्या करेंगे? चेक करेंगे। चेक करने का क्या होता है? समेसन की आप वास्तव में जो कैलकुलेशन किए हैं वो सही है कि नहीं है। तो चेक करने का फॉर्मूला होता है समेसन बी एस माइनस समेसन एफ एस बराबर लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? समेसन बी एस यानी सारे बैक साइडों को जोड़ेंगे तो आएगा 7.295 और सारे फॉर साइड को जोड़ेंगे तो आएगा 7.550। तो जब सारे बैक साइड को जोड़ेंगे तो उसे बोलते हैं समेसन बी एस और सारे फॉर साइड को जोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे समेसन एफ एस। अब समेसन बी एस की रीडिंग आई है 7.295 और समेसन एफ एस की रीडिंग आई है 7.550। तो आप लिख लिए 7.295 माइनस 7.550 बराबर लास्ट आर एल कितना है? तो 30.245 है और फर्स्ट आर एल कितना है? तो 30.550 है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लास्ट आर एल में से फर्स्ट आर एल घटा देंगे। तो जब आप घटाएंगे तो ये देखेंगे कि जितना लेफ्ट साइड में आ रहा है उतना ही राइट साइड में आ रहा है। तो जब दोनों बराबर आते हैं तो कैलकुलेशन सही है। अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं क्या किए हैं? गलत किए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप्स के प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम ये है, नेक्स्ट टाइप्स का प्रॉब्लम ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित गज पाठ्यांक एक लेबल द्वारा क्रमवार लिए गए हैं। यानी क्या है कि एक लेबल के द्वारा ठीक है, ये आप क्या किए हैं? गज पाठ्यांक यानी स्टाफ रीडिंग लिए हैं। फिर कह रहा है कि तीसरे, छठे तथा आठवें पठन के बाद लेबल उपकरण को शिफ्ट किया गया यानी हटाया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन पाठ्यांकों को लेबल पंजी यानी फील्ड बुक में दर्ज करें। ठीक है, और फिर कह रहा है यदि प्रथम बिंदु का तल चिन्ह का मान 100 मीटर हो तो अन्य बिंदुओं के सम्मानित तल ज्ञात कीजिए। अन्य बिंदुओं के सम्मानित तल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रीडिंग को टेबल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे? रीडिंग को फिल करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे तो अभी मैंने आपको पिछले बताया है कि टेबल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले टेबल में लिखेंगे स्टेशन। ठीक है, पहले कॉलम में, और चूंकि डिस्टेंस जिक्र किया नहीं है क्वेश्चन में तो दूसरा वाला जो डिस्टेंस वाला कॉलम है उसको हटा देंगे। अगर डिस्टेंस शो किया होता कि 20-20 मीटर या 30-30 मीटर के अंतराल पे लिया गया तो हम क्या करते? उसको लिखते, लेकिन ऐसा जिक्र नहीं किया तो दूसरा हटा देंगे।
तीसरे में क्या लिखेंगे, स्टाफ रीडिंग को, और स्टाफ रीडिंग में 3 कॉलम बनाएंगे, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड, ठीक है। अब फिर तीसरा आपका कॉलम जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपकरण ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चौथा हो जाएगा कॉलम सम्मानित तल का यानी रिड्यूस लेवल का, और पांचवा हो जाएगा टिप्पणी यानी रिमार्क का, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आप स्टेशन को फिल नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रीडिंग को भर लेंगे, उसके बाद स्टेशन को फिल करेंगे। तो अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि एक लेवल के द्वारा कितने भी सारे रीडिंग लिए गए हों, पहला रीडिंग जाता है बैक साइड में और लास्ट चला जाता है फोर साइड में, ठीक है। तो हमारी जो पहली रीडिंग है 2.30 वो चला जाएगा बैक साइड में, तो हमने पहले स्टेशन पे बैक साइड में नोट कर देंगे। अब ये आपका हो गया पहला स्टेशन। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि तीसरे पे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया, तो मैंने अभी आपको बताया है कि जिस रीडिंग पे शिफ्ट करते हैं वो चला जाता है फोर साइड में, और जस्ट उसके आगे वाली रीडिंग चला जाता है बैक साइड में, क्योंकि उस स्टेशन पे 2 रीडिंग मिलते हैं, एक फोर साइड मिलता है, एक बैक साइड मिलेगा, ठीक है। तो तीसरे पे शिफ्ट किया गया है, तो तीसरा किस में चला जाएगा, फोर साइड में। इसका मतलब ये है कि दूसरा जो रीडिंग है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा इंटरमीडिएट साइड में, यानी दूसरे स्टेशन पे जो रीडिंग हो जाएगा सिर्फ एक रीडिंग हो वो नोट होगा इंटरमीडिएट साइड का। अब जब तीसरे स्टेशन पे जाएंगे तो अभी क्वेश्चन में कहा है कि तीसरे के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है, तो तीसरा रीडिंग चला जाएगा फोर साइड में और चौथा रीडिंग उसी स्टेशन पे नोट होगा बैक साइड में। इसका मतलब तीसरे स्टेशन पे फोर साइड की भी रीडिंग मिलेगी और बैक साइड की भी रीडिंग मिलेगी। तो इस तरह से आप 4 रीडिंग को फिल कर चुके। अब देखिए जब पाँचवें पे फिर छठे पे शिफ्ट किया गया है, इसका मतलब छठे पे जब शिफ्ट करेंगे तो छठवां फोर साइड में चला जाएगा और जस्ट उसके आगे वाली रीडिंग सातवां किस में चली जाएगी, बैक साइड में। तो जब 4 तक भर चुके और छठवां फोर साइड में जा रहे तो पाँचवां ऑटोमेटिक किस में जाएगा, इंटरमीडिएट साइड में। तो इसलिए चौथे स्टेशन पे सिर्फ हम एक रीडिंग लिखेंगे, वो लिखेंगे 1.25 यानी 5वीं रीडिंग, और ये नोट होगा किस में, इंटरमीडिएट साइड में। अब नेक्स्ट स्टेशन पे जाएंगे 5वें पे, तो 5वें पे मैंने जब जाएंगे तो मैंने बोला है कि छठवां रीडिंग जिस पे चेंज हो रहा है वो फोर साइड में, तो छठवां जो है रीडिंग 0.60 इस पे शिफ्ट हुआ ना इंस्ट्रूमेंट, छठे कहा है क्वेश्चन में कि छठे पे शिफ्ट किया गया है, तो छठवां नोट होगा किस में, 0.60 किस में नोट होगा, फोर साइड में। और जस्ट उसके उसी स्टेशन पे 5वें पे ही छठे के आगे जो 7वीं रीडिंग है वो उसी स्टेशन पे 5वें स्टेशन पे किस पे नोट होगा, बैक साइड में, ठीक है। अब फिर आपके क्वेश्चन में कहा कि फिर 8वें पे चेंज किया गया है, तो फिर नेक्स्ट स्टेशन 6वें पे भरेंगे 8वीं रीडिंग, और 8वीं रीडिंग चला जाएगा फोर साइड में, और छठे स्टेशन पे 9वीं रीडिंग किस में चला जाएगा, बैक साइड में, उसी स्टेशन पे। अब बचा है आपका सिर्फ एक रीडिंग लास्ट 10वां रीडिंग, तो 10वां ऑटोमेटिक किस में जाता है, फोर साइड में। मैंने बोला था लास्ट किस में जाएगा, फोर साइड में, फर्स्ट बैक साइड में, तो लास्ट जो आपका बचा है 2.75 वो ऑटोमेटिक किस में चला गया, 7वां बैक साइड में, ठीक है। अब पहले स्टेशन का या पहले बिंदु का आरएल दिया हुआ है, कितना दिया है, 100 मीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस आरएल में हम क्या जोड़ेंगे, बैक साइड जोड़ेंगे, ठीक है। तो बैक साइड कितना जोड़ेंगे, तो 2.30 जोड़ेंगे। तो हमने 2.30 क्या किया, जोड़ लिया, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा एच आई कितना मिलेगा, 102.30 मीटर, 102.30 मीटर। जब इस एचआई में से दूसरे स्टेशन का इंटरमीडिएट साइड घटाएंगे तो दूसरे स्टेशन का क्या मिल जाएगा, आरएल मिल जाएगा। यानी 102.30 में से जब आप दूसरे स्टेशन का इंटरमीडिएट साइड वाली रीडिंग घटाए हैं तो दूसरे स्टेशन का आरएल मिला कितना, 100.70। कैसे मिला, जब 102.30 में से 1.60 घटाए हैं तो आपका मिल गया 100.70। और जब आप फिर इसी एचआई में से यानी 102.30 में से जब तीसरे स्टेशन का फोर साइड यानी 0.95 रीडिंग घटाएंगे तो तीसरे स्टेशन का आरएल मिल जाएगा 101.35। अब आप देख रहे हैं कि इस स्टेशन पे फोर साइड और बैक साइड दोनों मिले हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे नया एचआई मिलेगा। तो नया एचआई कैसे मिलेगा, तो तीसरा स्टेशन का जो आरएल है 101.35, जब आप उसमें तीसरे स्टेशन का बैक साइड 2.10 जोड़े हैं तो आपको नया एचआई मिल गया, कितना मिला, 103.45। और जब फिर आप इस नए एचआई में से 103.45 में से चौथे स्टेशन का इंटरमीडिएट साइड घटाएंगे 1.25 तो आपको चौथे स्टेशन का आरएल मिल गया 102.20, ठीक है। अब फिर आप क्या करेंगे, फिर इसी 103.45 में से
पाँचवें स्टेशन का फोर साइड घटाएंगे यानी 0.60, तो पाँचवें स्टेशन का RL मिल गया 102.85। और अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी फोर साइड और बैक साइड मिले हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी नया HI मिलेगा। तो नया HI कैसे मिलेगा, तो जब आप पाँचवें स्टेशन का RL 102.85 में जब पाँचवें स्टेशन का बैक साइड 2.90 जोड़ लेंगे तो आपका नया HI मिलेगा। कितना मिलेगा, 105.75। और जब फिर 105.75 में से आप छठे स्टेशन का फोर साइड यानी 1.955 घटा देंगे तो आपका सातवें स्टेशन का RL मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 103.795। और जब इस 103.795 में जब आप छठे स्टेशन का बैक साइड जोड़ेंगे तो फिर आपका नया HI 104.795 मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि छठे पे फोर साइड और बैक साइड दोनों है, और मैंने बोला है कि जिस स्टेशन पे फोर साइड और बैक साइड दोनों है वहाँ पे हर बार नया HI मिलेगा। तो इसीलिए हमने छठवें स्टेशन का पे HI निकालने के लिए हमने क्या किया, छठे स्टेशन के RL में छठे स्टेशन का बैक साइड हमने क्या किया, जोड़ लिया, तो हमको नया HI मिल गया। कितना, 104.795। और जब इसी 104.795 में आप सतवें स्टेशन का फोर साइड यानी 2.75 घटा दिए तो सतवें स्टेशन का RL मिल गया 102.045 मीटर। अब ये जो कैलकुलेशन किए हैं वो चेक कर लें सही है कि नहीं है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है समेसन BS माइनस समेसन FS बराबर लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। अब इससे पहले ये देख लीजिए टिप्पणी में क्या भराएगा, रिमार्क में क्या भराएगा। तो रिमार्क में जो सबसे पहले स्टेशन की रीडिंग है उसको बोलेंगे फर्स्ट RL या बेंचमार्क। और जिस जिस स्टेशन पे फोर साइड और बैक साइड मिले रहेंगे, ठीक है, वो स्टेशन आपका क्या हो जाएगा, चेंज पॉइंट हो जाएगा। तो तीसरे स्टेशन पे 2 रीडिंग है तो एक चेंज पॉइंट फर्स्ट हो गया, पाँचवें स्टेशन पे 2 रीडिंग है तो चेंज पॉइंट 2 हो गया, और छठे स्टेशन पे भी 2 रीडिंग है तो ये आपका चेंज पॉइंट 3 हो गया। ठीक है, और लास्ट जो लिखे हैं लास्ट RL उसको बोलेंगे, जो अंतिम RL है उसको लास्ट RL हो जाएगा। तो चेक करने का फॉर्मूला होता है समेसन BS माइनस समेसन FS बराबर लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, यानी कुल बैक साइडों के जोड़ में से कुल फोर साइड का जोड़ घटाएंगे तो जितना मान आएगा उतना ही मान लास्ट RL में से फर्स्ट RL घटाएंगे तो उतना ही आएगा। तो समेसन BS को जब जोड़े हैं तो आया है मान 8.30, और उसमें से समेसन FS की वैल्यू यानी 6.255 क्या करेंगे, घटा देंगे तो आया कितना, 2.045। और जब लास्ट RL 102.045 में से आप 100 घटाए हैं तो इधर भी आया 2.045, यानी जितना लेफ्ट आया उतना ही राइट आ गया। तो इसीलिए जो हमारा कैलकुलेशन है वो क्या है, सही है। अगर हमारा ये कैलकुलेशन बराबर नहीं आता तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं क्या किए हैं, कैलकुलेशन में गलती की है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है राइज एंड फॉल मेथड, उस आधार पे हम कैसे अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो उस मेथड में हम आपको बताएंगे कि कैसे उस मेथड से हम RL फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट स्टेशन की। ठीक है, तो इसके आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।